So in this chapter we will learn about protection. तो प्रोटेक्शन में हम सबसे पहले करेंगे गोल्स ऑफ प्रोटेक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन, डोमेन ऑफ प्रोटेक्शन, एक्सेस मैट्रिक्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस मैट्रिक्स। सो अब इसको प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले हम करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। जो भी प्रोटेक्शन में जो थ्रेट्स होंगे वो सभी होंगे इंटरनल, और जो सिक्योरिटी में होंगे वो होंगे एक्सटर्नल। तो इंटरनल थ्रेट्स मतलब कि जो आपके प्रोसेसेस हैं, लेट अस सपोज हम प्रोसेसेस की एग्जांपल लेते हैं, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना कर सके अनऑथराइज्ड, मतलब कि P1 P2 को ना के प्रोसेसेस में ना इंटरफेयर करे, या P2 P1 के साथ। ये P प्रोसेस की जगह यूजर भी हो सकता था, यूजर के साथ आप रीड राइट एग्जीक्यूट के साथ जैसे वो उनको एक्सेस राइट्स देते हो, तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन के अंडर आएंगे। सिक्योरिटी के अंडर आएंगे सभी एक्सटर्नल थ्रेट्स। एक्सटर्नल थ्रेट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो इसको आप डील कैसे करते हो? जनरली एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स, ये आपके पासवर्ड्स एंड सो ऑन। तो ये आपके बेसिक डिफरेंस है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में। प्रोटेक्शन क्या है? इंटरनल, एंड सिक्योरिटी क्या है? आपका एक्सटर्नल। अब इसको हम देखो, ये लिखा हुआ है कि डोमेन है आपके पास, प्रोग्राम्स, यूजर्स और सिस्टम्स के पास प्रिविलेजेस होती हैं। प्रिविलेजेस कैसे भी सेट कर सकते हो, ज्यादातर आप एक्सेस राइट्स के थ्रू करते हो। रीड राइट एग्जीक्यूट स्टैटिक भी हो सकते हैं, डायनेमिक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या ये स्टैटिक और डायनेमिक का यहाँ मतलब क्या है? डोमेन स्विचिंग, प्रिविलेज एस्केलेशन। एस्केलेशन मतलब क्या? उसको एक्सेस राइट्स हैं वो बेसिकली प्रिविलेजेस में आ जाते हैं। डोमेन क्या है? अभी हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन। अब डोमेन आपके देखो, लेट अस सपोज सबसे इजियर एग्जांपल है डोमेन की, यूजर्स हैं U1, U2, U3। ठीक है, अब इसके पास U1 क्या, यूजर 1 एक डोमेन है, यूजर 2 एक डोमेन है, यूजर 3 एक डोमेन है। अब यूजर 1 के पास एक पर्टिकुलर रिसोर्स है R1। अब R1 के पास, इसके पास रीड राइट एग्जीक्यूट में से कुछ भी एक्सेस राइट्स हो सकते हैं। यूजर 2 के पास दो रिसोर्सेज हैं, R1 R2। इसके पास रीड राइट है, इसके पास एग्जीक्यूट है। तो ये जो सभी बन रहा है, R1 क्या है? रिसोर्स। रीड राइट एग्जीक्यूट क्या है? एक्सेस राइट्स। आप इसको क्या बोल सकते हो? डोमेन। यूजर को डोमेन, रिसोर्स को आप आगे जाकर बुला सकते हो ऑब्जेक्ट, और इसको एक्सेस राइट्स। तो मतलब क्या है कि एक डोमेन के एक रिसोर्स के ऊपर क्या एक्सेस राइट्स है, बेसिकली हम उस वे से प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसमें यहाँ पर यूजर की जगह जैसे पहले बताया तो प्रोसेस भी आ सकता है। ठीक है, और एक आपकी बुक में दिया हुआ है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या होगा? उसमें हमारे पास कुछ लोकल वेरिएबल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं डोमेन ऑफ द रिसोर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो वो हम मतलब एक इंटरनल, देखो आपके पास एक तीन चीजें होगी जो डोमेन बन सकती है, एक यूजर, एक प्रोसेस, थर्ड वन इज प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या है? इसमें आपके पास लोकल वेरिएबल्स प्रोसीजर के डोमेन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि कौन से उसके पास ऑब्जेक्ट्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स क्या है आपके? रिसोर्सेज। कौन से? एक्सेस राइट्स हैं। जिसको अभी ये समझ में नहीं आया, नेक्स्ट स्लाइड में अभी ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक्सेस राइट दिया हुआ है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट नेम है, ऑब्जेक्ट नेम होगा आपका कोई भी रिसोर्स। लेट अस सपोज ये फाइल भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, मॉनिटर भी हो सकता है, सो मेनी थिंग्स। राइट सेट क्या है? जो रीड राइट एग्जीक्यूट आर
देखते हो। ऐसे कुछ भी आपके पास राइट्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी, ये तो मैंने लिनक्स के फाइल के ऊपर वाले राइट्स बताए हैं, इसके अलावा भी कई राइट्स हैं जो हम आगे एक्सेस मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो क्या है, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्सेस राइट्स। अब यहाँ पर क्या है कि O3 ऑब्जेक्ट के पास आपको रीड राइट है, O1 के पास रीड राइट है, O2 के पास एग्जीक्यूट है। डोमेन 2 में क्या है, O2 ऑब्जेक्ट के पास राइट का है, O4 में प्रिंट का है, और ये जो D3 और D2 कॉमन शेयर कर रहे हैं O4 प्रिंट को, तो इसने ये इंटरसेक्शन में इसको लगा दिया। तो बेसिकली डोमेन और कुछ नहीं, डोमेन में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक एक्सेस राइट होगा, और डोमेन क्या हो सकती है, यूजर, प्रोसेस एंड प्रोसीजर। क्लियर? सो नेक्स्ट है अब एक्सेस मैट्रिक्स। अब ये एक्सेस मैट्रिक्स है क्या, देखो नाम से ही पता है कि मैट्रिक्स है, और किसकी होगी, एक्सेस की। अब आपके पास डिफरेंट कई तरह के एक्सेस राइट्स हो सकते हैं, जैसे अभी हमने तो लिनक्स में तो हम रीड राइट एग्जीक्यूट क्या करते हैं, इसमें हमारे पास रीड राइट एग्जीक्यूट स्विच कंट्रोल बहुत कुछ अभी हम देखेंगे इसमें कि ये सारे है क्या। ठीक है, तो वन बाय वन अब इसको देखेंगे थ्रू एक्सेस मैट्रिक्स। देखो यहां पर इस साइड पर है डोमेन, इस साइड पर है ऑब्जेक्ट्स। F1 स्टैंड्स फॉर फाइल, फाइल 2, फाइल 3 एंड प्रिंटर। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर D1 में क्या है, एक्सेस राइट्स क्या है, F1 के ऊपर रीड, F3 के ऊपर रीड, ये किसके बन गए, D1 डोमेन। ठीक है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, D1 क्या है आपकी, F1 कॉमा रीड एंड F2 कॉमा रीड। क्लियर? ऐसी D2 क्या है, प्रिंटर कॉमा प्रिंट। ऐसी D3 क्या है, F2 कॉमा रीड, F3 कॉमा एग्जीक्यूट एंड सो ऑन, D4 ऐसी है। तो ये क्या है, एक्सेस मैट्रिक्स एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन है, किसके लिए, आपके एक्सेस राइट्स को शो करने के लिए। तो बेसिकली ये क्या बन गया आपका, प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म बन गया कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन देगा, वो आप कहाँ डिफाइन करोगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मैट्रिक्स। अब यहां पर आपको नेक्स्ट है स्विच। देखो पिछले और इसमें क्या डिफरेंस आ गया कि आपका यहाँ पर जो डोमेन है वो ऑब्जेक्ट वाले हिस्से में भी लिखी गई कि आपकी डोमेन कभी भी स्विच कर सकती है। अब किसी पॉइंट पर भी आपकी डोमेन D1 डोमेन में D2 स्विच कर सकती है। स्विच का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे स्विच देखोगे, यहाँ पे स्विच का मतलब क्या है, स्विच का मतलब है डोमेन स्विचिंग। एक डोमेन से आपने, इसमें अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पर लेट अस सपोज अब D2 डोमेन में स्विच लिखा हुआ है D3, तो D2 डोमेन का के लिए क्या कर सकती है, प्रिंट। लेकिन कुछ टाइम बाद अगर ये स्विच कर जाए D3 डोमेन में, तो इसका मतलब क्या है कि D2 डोमेन में भी आप जो एक ऑब्जेक्ट चल रहा है that can read and execute files F2 and F3 and then it can print। सो ये इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि वो कभी भी एक डोमेन से दूसरी डोमेन में स्विच कर पाए। सो नेक्स्ट है हमारे पास कॉपीराइट्स। अब कॉपीराइट्स बड़े ध्यान से देखने वाली चीज है कि कॉपीराइट्स का मतलब क्या है कि आपके पास लेट अस सपोज एक कोई भी डोमेन है, लेट अस सपोज D1, और आपके पास ये है F2। अब ये कॉपी का साइन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार जिसको एस्टेरिस्क बोलते हैं।
तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इस कॉलम में यहां भी और यहां भी आप कोई भी राइट को कॉपी कर सकते हो। तो लेट अस सपोज आपने यहां पर भी रीड आ सकता था। क्लियर? अब ये जो कॉपी करना है राइट, इन मतलब आपने कॉलम में कॉपी किया। अब जो कॉपी करना है राइट, उसके 3 मेथड्स हैं। सो फर्स्ट मेथड इज कॉपी, जो नॉर्मल कॉपी है, कॉपी। सेकंड इज ट्रांसफर एंड थर्ड वन इज लिमिटेड। अब ये बुक में आपको ये तीनों मिलेंगे। अब इसका मतलब क्या है, कॉपी का मतलब क्या है कि बता दिया कि आप पूरा कॉपी कर सकते हो और ये स्टार यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, कि आगे भी उसको हमने राइट दे दिया भी, कहीं पर भी उस डोमेन को वो आगे उस कॉलम में कॉपी कर सके। ट्रांसफर का मतलब क्या है कि आपने एक बार कॉपी कर दिया, लेट अस सपोज आपने यहाँ पर कॉपी कर दिया और खुद ये राइट यहाँ से डिलीट हो गया, मतलब इसने अपने राइट्स यहाँ D1 डोमेन में ट्रांसफर कर दिए। लिमिटेड का मतलब क्या है कि आपने कॉपी तो कर दिया लेकिन जो दूसरा D3 है उसके ऊपर स्टार की ऑप्शन नहीं थी। तो फर्स्ट वन कॉपी और लिमिटेड में इसमें क्या डिफरेंस है कि लेट अस सपोज कॉपी है तो उसमें D2 में ये रीड स्टार है और D3 में रीड स्टार है, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर आपने इस वाले रीड स्टार को डिलीट कर दिया D2 डोमेन में F2 फाइल से, लेकिन रीड स्टार विल बी देयर इन D3 डोमेन फॉर F2। तो उसका मतलब क्या है कि ये आगे फिर भी अगर चाहे तो उस कॉलम में किसी ना किसी को रीड दे सकता है, लेकिन लिमिटेड में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। लेट अस सपोज ऐसे था स्टार्ट में, तो आपके पास फर्स्ट है कॉपी। कॉपी में क्या है कि आप ये स्टार भी आगे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसफर में क्या है कि इसने जैसी कॉपी किया तो ये खुद क्या हो जाएगा, यहां से ट्रांसफर करके डिलीट हो जाएगा। तो मतलब इसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। बजाय के कॉपी की इसने ट्रांसफर कर दिया। लिमिटेड का मतलब क्या है कि आप जैसे यहां पर किया कि आप एक्सेस राइट तो आपने क्या किया, कॉपी कर दिया, लेकिन स्टार नहीं किया। तो अगर स्टार नहीं करोगे तो उसका और फर्स्ट वाले कॉपी में क्या डिफरेंस है कि इसमें तो लेट अस सपोज कुछ टाइम बाद D2 डोमेन में से हमने रीड F2 से वापस ले लिया, रिवोक कर लिया, तो क्या होगा, तो क्या D3 आगे जाकर D1 या D2 को रीड की ऑप्शन दे सकता है? नहीं, अगर हम चाहें तो भी नहीं दे सकते। तो इसलिए ये दोनों में डिफरेंस है। देखो ये सारा का सारा कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, वो राइट्स कैसे डोमेन्स को देना चाहता है। क्लियर? तो ये तो हो गए आपके कॉपीराइट्स। अब इसके बाद कॉपीराइट्स के बाद आपके पास ऑप्शन है ओनर राइट्स की। अब ओनर में क्या है कि उसमें तो सिर्फ आप कॉपी करते थे कॉलम में, जैसे F2 के पास D2 में अब आपके पास ओनर है, तो आप इसमें कॉपी में क्या करते थे, D1 के पास भी आप रीड दे सकते थे और D3 के पास साथ भी आप रीड दे सकते थे। लेकिन ओनर में क्या है कि आप उस फाइल के ओनर हो, तो आपकी मर्जी, आप कुछ मर्जी विद इन दी कॉलम कर सको। तो लेट अस सपोज ये अब अगर ओनर है तो ये यहाँ पे राइट भी लिख सकता है, यहाँ पे रीड राइट भी लिख सकता है, सेम यहाँ पे भी राइट लिख सकता है। तो ये तो क्योंकि ओनर की फाइल है, तो अगर आपके पास ओनर राइट्स हैं तो आप कुछ मर्जी करो। देखो यहाँ पर D1 और D3 में D1 के पास ओनर राइट्स थे, तो इसने D3 से राइट्स वो एग्जीक्यूट परमिशन भी रिवोक कर दी, क्योंकि आपके पास ओनर राइट्स थे। क्लियर? सो नेक्स्ट है आपके पास एक जो लास्ट रह गया है, दैट इज कंट्रोल इन एक्सेस मैट्रिक्स। अब कंट्रोल में क्या है, देखो यहाँ पे स्विच भी है और कंट्रोल भी है। अब कंट्रोल में आपके पास
कुछ ज्यादा नहीं है। कंट्रोल में क्या है कि आप जो पहले रो में करते थे, सॉरी, जो पहले एक कॉलम में जो चेंजेस होते थे भी, एक को एक डोमेन का दूसरी डोमेन में कॉपी करना, अब आपने विद इन दी रो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आप विद इन दी रो अगर आपने करना है तो आप विद दी हेल्प ऑफ कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है द कंट्रोल राइट इज एप्लीकेबल ओनली टू डोमेन ऑब्जेक्ट्स इफ एक्सेस आई J includes the control right, then a process executing in DI can remove any access right from row J। तो मतलब क्या है इसका कि let us suppose, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसके पास सॉरी स्विच कंट्रोल होता, यहाँ पे इसके पास स्विच कंट्रोल होता, तो क्या होना था, तो ये यहाँ से कोई भी राइट को विद इन दी रो रिवोक कर सकता था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी आपके पास पॉसिबल है। अब लेट अस सपोज कहीं में स्विच कंट्रोल भी दिया हुआ है, तो अब D3, अब ये D3 डोमेन आपकी D2 के ऊपर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकती है, कोई यहाँ पर स्विच के साथ कंट्रोल दिया हुआ है, तो वो चीज भी पॉसिबल है। ठीक है, मतलब D2 D3 डोमेन के साथ आप D2 डोमेन में कुछ भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उसमें स्विच का भी है और कंट्रोल राइट्स भी है, तो आप इवन D3 डोमेन कैन मॉडिफाई एनी एक्सेस राइट विद इन डोमेन D2। क्लियर? अब इसमें एक कन्फाइनमेंट प्रॉब्लम का इशू आता है। व्हाट इज कन्फाइनमेंट प्रॉब्लम? The problem of guaranteeing that no information held in an object can migrate outside of its execution environment। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि the problem of guaranteeing that no information initially held in an object, के शुरू में कोई इंफॉर्मेशन, अगर लेट अस सपोज यहाँ पर प्रिंट की इंफॉर्मेशन थी, तो ये इसकी डोमेन से बाहर नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन वो जा सकती है क्योंकि यहाँ पर कन्फाइनमेंट प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि यहाँ पे अगर स्विच दे दिया तो वो D2 से D3 पे भी जा सकता है, तो जिससे आपके पास कन्फाइनमेंट प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि चाहे कॉपीराइट है चाहे ओनर राइट है, कि आपको कभी आप कॉलम में इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट कर रहे हो, कभी आप विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल रो में इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट कर रहे हो। कहाँ पर? डोमेन स्विचिंग के साथ। तो ये इसको हम बोलेंगे कन्फाइनमेंट प्रॉब्लम। और एक्सेस मैट्रिक्स में आपके पास कुछ नहीं है। लास्ट है आपके पास कि आप एक्सेस मैट्रिक्स को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो। एक्सेस में मैट्रिक्स को आपने अगर इंप्लीमेंट करना है तो सबसे इजियर मैकेनिज्म है कि आपके ने ग्लोबल टेबल है आपके पास, उस ग्लोबल टेबल के साथ आपके पास 3 का सेट है। DI स्टैंड्स फॉर लेट अस सपोज डोमेन 1, फिर कोई ऑब्जेक्ट और फिर उसका एक्सेस राइट्स क्या है वो लिख दिए, तो ये इससे आपके पास राइट सेट आ गई। तो इस वे में लिख कर आपके पास एक्सेस मैट्रिक्स को आप कर सकते हो। सेकंड क्या है, बजाय के ऐसे ट्रिपलेट्स लिखने के आपने क्या किया, एक एक्सेस लिस्ट बना ली। अब एक्सेस लिस्ट क्या है कि आपने सिंपली एक्सेस मैट्रिक्स का एक कॉलम उठा लिया और उस कॉलम को ले लिया, उसको हम बोलेंगे एक्सेस लिस्ट। थर्ड वे क्या है, कैपेबिलिटी लिस्ट। देखो सेकंड, फर्स्ट है ग्लोबल टेबल, सेकंड क्या है, एक्सेस लिस्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स।
ऑब्जेक्ट्स क्यों? क्योंकि कॉलम में आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, तो कॉलम में आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे। कैसे ऑब्जेक्ट्स होंगे? ये देखो, दोबारा देखो एक्सेस मैट्रिक्स। ये इस कॉलम में आपके पास F1 ऑब्जेक्ट के ऊपर सारी डोमेन्स आ गई। क्लियर? तो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है दैट इज कैपेबिलिटी लिस्ट। बजाय कि आप कॉलम देखो, आपने क्या देखना है? रो। तो कैपेबिलिटी लिस्ट किसके ऊपर होगी? डोमेन्स के ऊपर। एक रो में क्या है? आपकी पूरी की पूरी डोमेन की इंफॉर्मेशन। तो चाहे अगर आप रो वाइज ले रहे हो तो आपके पास वो कैपेबिलिटी लिस्ट है, अगर कॉलम वाइज ले रहे हो तो आपके पास वो एक्सेस लिस्ट है। अब इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन ले रहे हो, फोर्थ पॉइंट है, तो उसको कहते हैं लॉक की। अब लॉक की स्कीम क्या है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एक्सेस लिस्ट एंड कैपेबिलिटी लिस्ट में। इसमें जो ईच ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिक बिट पैटर्न्स, हर ऑब्जेक्ट की क्या होंगी? ऑब्जेक्ट क्या है? ये यूनिक बिट पैटर्न्स होंगी जिसको हम लॉक्स बोलेंगे। एंड ईच डोमेन हैज अ लिस्ट ऑफ यूनिक बिट पैटर्न्स। ठीक है, इसके लिस्ट के पास, डोमेन के पास भी लिस्ट है, इसके पास भी लिस्ट है किसकी? यूनिक बिट पैटर्न्स की। तो इसको हम बोलेंगे लॉक, इसको बोलेंगे की। अब इसमें क्या है कि एक डोमेन में जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो कब उसको एक्सेस कर पाएगा? जब उसके पास प्रॉपर की होगा, जो की उसके लॉक को मैच कर रही होगी, तो उसको हम बोलेंगे लॉक की मैकेनिज्म। So that is all about your protection.